प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु दरगढ़ सह आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको मुद्रा के महत्व के बारे में जानकारी दूंगी। पिछली कक्षा में मैंने आपको मुद्रा आर्थिक प्रगति का सूचक है इस यहाँ तक बता दिया था। आज पांचवा बिंदु हम लेंगे, आर्थिक जीवन का नियंत्रक तत्व मुद्रा है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से आर्थिक क्षेत्र में भी शिथिलता व समृद्धि का जन्म होता है, जैसे मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन आदि। उपभोग, उत्पादन व विनिमय की मात्रा मुद्रा की मात्रा से प्रभावित होती है। तो इस तरह से मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आते हैं। तो आर्थिक जीवन का नियंत्रक तत्व मुद्रा ही है। इसके बाद छठा बिंदु है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी मुद्रा का बहुत महत्व है। मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्था में दास प्रथा का समापन हुआ है। मुद्रा के अभाव में लगान एवं मजदूरी का भुगतान वस्तुओं के रूप में होने से शोषण का बाहुल्य था। मुद्रा में भुगतान होने की वजह से दास प्रथा का समापन हुआ है। आजकल समाज में उसी व्यक्ति का स्तर ऊंचा माना जाता है जिसके पास अधिक मुद्रा होती है। पिगू ने भी कहा है कि मुद्रा एक ऐसा बहुमूल्य हथियार है जिसने आर्थिक कल्याण में बहुत योगदान दिया है। मुद्रा से अर्थव्यवस्था में सामाजिक पूंजी का निर्माण होता है, जैसे अस्पताल, स्कूल, सड़कें, बांध। ये जो सामाजिक पूंजी का निर्माण है यह मुद्रा के द्वारा ही होता है। इस संबंध में डेवनपोर्ट ने कहा है कि अब लगभग सभी राजनीतिक प्रश्न, गहन सामाजिक समस्याएं तथा अंतर्राष्ट्रीय जटिलताएं मुद्रा पर निर्भर है। तो इस तरह से सामाजिक दृष्टिकोण से भी मुद्रा महत्वपूर्ण है। इसके बाद सातवां बिंदु है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी मुद्रा महत्वपूर्ण है। इसमें पहला है राजनीतिक चेतना। मुद्रा के रूप में करों का भुगतान करने से जनता में राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने तथा उनके धन के सदुपयोग के संबंध में चेतना आई है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, अर्थात नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यह नारा राजनीतिक चेतना का प्रतीक है। इसके बाद सेकंड है राजनीतिक सत्ता प्राप्ति। चुनाव लड़ने में मुद्रा का महत्व स्पष्ट है। मुद्रा के अभाव में योग्य व्यक्ति भी अपने अयोग्य प्रतिद्वंदी से चुनाव हार सकता है। दल बदलू विधायकों को मुद्रा से अपनी ओर मिलाया जा सकता है। अमेरिका जैसा जो शक्तिशाली देश है यह मुद्रा के दम पर ही सत्ता हथियाने का प्रयास करता है। इसके बाद थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। मुद्रा के कारण विदेशी व्यापार व पूंजी के स्थानांतरण के कारण विभिन्न देशों में परस्पर सहयोग बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दृष्टिकोण से भी मुद्रा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आठवां है, मुद्रा साख का आधार है। आधुनिक अर्थव्यवस्था साख पर आधारित है और साख का निर्माण मुद्रा से ही होता है। बैंकिंग व वित्तीय संस्थाएं साख उपलब्ध कर अर्थतंत्र को संचालित करती हैं। इसके बाद नवा है, मुद्रा आर्थिक विकास एवं रोजगार में सहायक। मुद्रा की वजह से कई क्षेत्रों में विनियोग किया जाता है, इससे रोजगार के अवसर मिलते हैं और उत्पादन बढ़ने से देश का आर्थिक विकास होता है। इसके बाद 10वां है, पूंजीवाद का आधार। मुद्रा पूंजीवाद का आधार है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और वे अपने निजी लाभ के लिए कार्य करते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सारे निर्णय
कीमत तंत्र या मूल्य यंत्र के द्वारा लिए जाते हैं और यह कीमत तंत्र मुद्रा पर ही आधारित होता है। इसके बाद 11वां है, मुद्रा वर्तमान व भविष्य के बीच संबंध स्थापित करती है। कीन्स ने भी कहा है कि मुद्रा का महत्व इसी बात में निहित है कि यह वर्तमान व भविष्य के बीच संबंध स्थापित करती है। वस्तुओं के भावी सौदे मुद्रा की वजह से ही संभव हो सके हैं। इसके बाद 12वां है, वर्तमान भौतिक सभ्यता का आधार। तो जो मुद्रा है यह वर्तमान भौतिक सभ्यता का आधार है। आधुनिक समय में मकान, गाड़ी, बंगला, जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं इनको हम मुद्रा के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो मुद्रा के कारण अर्थव्यवस्था में भौतिक प्रगति संभव हुई है। और 13वां है, मुद्रा पूंजी को गतिशीलता प्रदान करके अधिक उत्पादन बनाती है। पूंजी हम उसे कहते हैं कि धन का वह भाग जो और अधिक धनोत्पादन में काम में आता है उसे हम पूंजी कहते हैं। तो मुद्रा पूंजी को गतिशीलता प्रदान करती है, अर्थात पूंजी को हम एक उपयोग से हटा करके दूसरे उपयोग में लगा सकते हैं। तो इस तरह से मुद्रा पूंजी को गतिशीलता प्रदान करती है और उसे अधिक उत्पादक बनाती है। कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि आज मुद्रा मानव जीवन के प्रत्येक पहलू पर आच्छादित है। संसार की सभी मानवीय वस्तुएं, सुख, सम्मान एवं समृद्धि आदि मुद्रा द्वारा प्राप्य है। हॉरेस ने कहा है कि मुद्रा की पवित्र प्रतिभा के सामने मानवीय तथा दैवीय कीर्ति, प्रतिष्ठा तथा मूल्य सभी चीज़ें नीचे झुक जाते हैं। कुल मिलाकर के मुद्रा आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मुद्रा के बिना अर्थव्यवस्था की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आज आपको मुद्रा के लाभ और उसके महत्व के बारे में बताया। अगली कक्षा में मैं आपको मुद्रा के दोष के बारे में बताऊंगी।